इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बैंगिंग हेवन टावर को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन तभी ये लड़की हम लोगों को बताने लगती है कि बैंगिंग हेवन टावर एक 9 लेवल का डिवाइन ट्रेजर है और साथ ही टावर के हर फ्लोर के ऊपर हेवनली फायर है, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ सकती है। और मैंने अफवाह यहाँ तक सुनी है कि 7 फ्लोर पर एक गॉड लेवल का हेवनली फायर हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन इस फायर को पाने के लिए तुम्हें इस गॉड के साथ में फाइट करना पड़ेगा। और साथ ही इन सब चीजों को साइड में करने के बाद अगर तुम इस टावर के इनहेरिटेंस को हासिल कर लेते हो तो तुम्हें डिवाइन वेपन भी मिल सकता है। इस बात को सुनकर ये ड्रैगन थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है ये सब चीजें मुझे चाहिए। तभी साउटियन इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इन सब चीजों को हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम तो अपने मालिक के एक पालतू जानवर हो। इस पर ये ड्रैगन बोलता है साउटियन तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस टेस्ट को बहुत ही आसानी के साथ में पास कर लूंगा। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तभी 5th प्रिंसेस बताने लगती है कि इस टावर के 4th फ्लोर पर आज तक सिर्फ 4 ही लोग चढ़ पाए हैं और जो 7th फ्लोर है उस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। लेकिन एक आदमी था जो उस फ्लोर पर चढ़ पाया था, जिसने इस टावर को बनाया था। तभी मैंगटियांग बोलता है सिस्टर तुम कितने फ्लोर तक चढ़ सकती हो। इस पर यह लड़की बताने लगती है कि मैं बहुत ही आसानी के साथ में 4th फ्लोर तक चढ़ जाऊंगी। तभी साउटियन इस लड़की का मजाक उड़ाते हुए बोलता है सिर्फ तुम 4 फ्लोर तक ही चढ़ पाओगी, जबकि मेरे मास्टर तो 7th फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी ये ड्रैगन साउटियन को बीच में रोकते हुए बोलता है मेरे मास्टर भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास जन्म से ही हेवनली फायर था, इसलिए मेरे मास्टर भी बहुत ही आसानी के साथ में 7th फ्लोर तक चढ़ जाएंगे। तभी मैंगटियांग इन दोनों को शांत करते हुए बोलता है हम लोगों को यहाँ पर आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। हम लोग यह देख लेंगे कि सबसे पहले कौन इस फ्लोर के 7th फ्लोर तक पहुँचता है। इस पर लिंगफेंग भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग बहुत ही तेजी के साथ में टावर की ओर जाने लगता है। इस पर लिंगफेंग भी अपने विंग्स को अपेयर कर टावर की ओर जाने लगता है और साथ ही साउटियन और ड्रैगन भी इन लोगों के पीछे में जाने लगता है। लेकिन तभी ये लड़की 5th प्रिंसेस को बोलती है हम लोगों को भी इस टावर के अंदर में जाना चाहिए। लेकिन 5th प्रिंसेस बोलती है हम लोगों को इस जगह पर रुककर इन लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ एल्डर बात कर रहे थे कि एशियंट इंक फैमिली पुराने रीति रिवाजों के बारे में बात करती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा बकवास करते हैं। तभी ये एल्डर बोलता है तुम लोग किस एशियन फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि ताइनलेई माउंटेन की ओर जाना किसी का भी मना है, क्योंकि इस जगह पर जो कोई भी मॉन्क जाता है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता है। और अगर तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक डिवाइन मार्शल स्पिरिट होना आवश्यक है। और अगर यहाँ पर कोई भी ट्राइब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है तो वो लोग टाइममैन में शामिल होना क्यों चाहते हैं। और साथ ही इस कबीले ने 1000 बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड को परेशान करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस ट्राइब की मेरे आंखों के सामने जांच की जाए। तभी इस बात को दूर से मास्टर यांग किंगसांग भी सुन रहे होते हैं और उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस चीज की वजह से ये एल्डर बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी एक दूसरा एल्डर सभी को बताने लगता है कि हम लोगों को फिलहाल के लिए पुराने रीति रिवाज को अभी साइड में रखना चाहिए। इस पर ये एल्डर बोलता है लेकिन लिन कियांकी ने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो मैं यहाँ पर चुप कैसे बैठ सकता हूँ। इसलिए एल्डर गु आप ही इस चीज का फैसला कीजिए। इस बात को सुनकर एल्डर गु थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी यह डिसाइपल सभी को बताने लगता है कि ये बात सच है कि इन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तभी एक एल्डर सभी को बताने लगता है कि सोंगकिंग स्वॉर्ड सेक्ट और जियांग सेक्ट दोनों ही हम लोगों के साथ में गठबंधन बनाना चाहते हैं, इसलिए जल्दी इस मामले को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो आप समझ ही सकते हो कि मैं इस जगह पर किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस पर मास्टर यांग किंगसांग बोलता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम इस चीज के बारे में हम लोगों को बता सकते हो। तभी ये लेडी एल्डर आगे की ओर आते हुए बोलती है लिन कियांकी को मेरे साथ फाइट करने दो, बस मैं यहाँ पर यही चाहती हूँ। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इस चीज के बारे में बता देती हूँ कि वो मेरे साथ फाइट में हार जाता है तो वो अपनी कल्टीवेशन को खो देगा और यही मेरे पिताजी के लिए काफी है। इस पर एल्डर यांग किंगसांग बोलता है तुम मेरे सामने मेरे डिसाइपल को धमकी देने की कोशिश कर रही हो। इस पर ये लड़की बताने लगती है कि उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तो मैं उसके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर मास्टर यांग किंगसांग एल्डर गु की तरफ देखता है। इस पर एल्डर गु बोलता है अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो तुम फाइट कर सकती हो, और वो यह बोलकर एक सोल्जर को लिन को बुलाने के लिए भेज देता है। तभी इस चीज को देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इधर हम इस टावर को देखते हैं जहाँ पर 5th प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोल रही थी आखिरकार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर एक बच्चे को धमकाने की कोशिश की है। क्या इन लोगों के अंदर जरा से भी ह्यूमैनिटी नहीं बची हुई है, जो कि इन लोगों ने यहाँ पर इतना गिरा हुआ हरकत किया है।
और वो यह बोलकर एल्डर से खुद बात करने के लिए इस जगह से चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फिफ्थ प्रिंसेस इस जगह पर आ गई थी और वो बोलती है किसके अंदर में इतना ज्यादा साहस आ गया है कि वह मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। मैं इस जगह पर आ गई हूँ, मैं भी देखना चाहते हैं कि कौन मेरे साथ फाइट करना चाहता है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जूनियर ब्रदर टावर के अंदर में कल्टीवेशन कर रहा है, तब तक इस आदमी को मेरे साथ ही फाइट करनी होगी। इस पर ये लड़की बोलती है मैं यहाँ पर गॉड सन से फाइट करने के लिए आई हूँ, ना कि एक लड़की से। इस पर फिफ्थ प्रिंसेस इस लड़की का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम तो हमेशा ही किसी दूसरे का मजाक उड़ाने की फिराक में रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर तुम फाइट में मुझे हरा देती हो तब जाकर तुम जूनियर ब्रदर को फाइट में चैलेंज कर सकते हो। इस पर ये लड़की बोलती है जैसा तुम चाहो, और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। इस पर फिर प्रिंसेस भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि इस टावर के बहुत ही ज्यादा अंदर आ गया था, और इस चीज को देखकर साउटियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लिंगफेंग अब 7th फ्लोर पर जाने ही वाला था। इसलिए साउटियन यहाँ पर बोलता है मेरे मास्टर वो सेकंड पर्सन होंगे जो कि इस टावर के 2nd फ्लोर पर जाएंगे। इस पर लिंगफेंग बोलता है हम लोगों को 7th फ्लोर को इतना ज्यादा हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। तभी हम लोगों को गॉड लेवल के हेवनली फायर को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर साउटियन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी लिंगफेंग यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में इस गॉड लेवल के फ्लेम को रिफाइन कर लेता है, जिसे देखकर साउटियन बोलता है गॉड लेवल के फ्लेम को भी मेरे मास्टर ने रिफाइन कर लिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तभी लिंगफेंग बोलता है मुझे 9 टन निर्वाणा फायर को 6 लेवल तक ब्रेक थ्रू करना होगा, और इस चीज में मेरी यह जगह बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। तभी यहाँ पर एक नरेटिंग वॉइस बताने लगती है कि तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग इस जगह पर घुसने का साहस कर रहे हो। तभी लिंगफेंग भी इस जगह पर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और वो अपने एक अटैक को क्रिएट कर इस हेवनली फायर के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इस चीज का इस हेवनली फायर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी लिंगफेंग यहाँ पर कुछ स्लैश अटैक से इस हेवनली फायर के ऊपर हमला कर देता है, और साथ ही उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से भी इस हेवनली फायर के ऊपर अटैक कर दिया था और वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लेता है। तभी ये नरेटिंग वॉइस लिंगफेंग को बताने लगती है कि तुमने इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है, और वो यह बोलकर एक बेल को इस जगह पर अपेयर कर लेता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही होती है। इस चीज को देखकर साउटियन का मुंह खुला ही रह जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।